नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम सूर्य ध्यान पर चर्चा करेंगे। वो सूर्य ध्यान जिसे करके न सिर्फ आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, अपनी शक्ति में हर प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं। सूर्य ध्यान के क्या क्या लाभ होंगे, सूर्य ध्यान से क्या क्या आपको उचित परिणाम देखने को मिलेंगे, ये सब हम वर्णन करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं सूर्य का महत्व। सूर्य अत्यधिक प्रभावशाली है। कल का अंक भी हमने सूर्य चिकित्सा के ऊपर बनाया था। आज का अंक हम सूर्य ध्यान के ऊपर केंद्रित करेंगे। सूर्य चिकित्सा अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और एक एक रंग को लेकर हम एक एक वीडियो बनाएंगे। वो सब आपके सामने धीरे धीरे प्रस्तुत होगा। आज का विषय रहेगा सूर्य ध्यान पर, कैसे सूर्य देव की इन ऊर्जाओं द्वारा हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सीधे विषय पर आ जाते हैं। अथर्ववेद से ली हुई एक ऋचा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कहा गया सविता प्रसवानाम अधिपतिः। कहा गया सूर्य सारी एनर्जी का सोर्स है, सूर्य समस्त ऊर्जा का केंद्र है, स्रोत है, वही ऊर्जा का स्वामी है। अब समझ लीजिए, ऋषियों ने इस बात को कितना पहले ही जान लिया था। आज जो हम सोलर पैनल देख रहे हैं, जिनके द्वारा बिजली हमारे घर में प्रवेश करती है, सौर ऊर्जा द्वारा हम अलग अलग प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। सौर ऊर्जा द्वारा कार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, चला भी चुके हैं। सौर ऊर्जा द्वारा हम अलग अलग प्रकार की इंजन्स कैसे चलें, इस पर काम कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की फैक्ट्रीज़ में अलग अलग प्रकार से सौर ऊर्जा का प्रयोग कैसे करें, इस पर निरंतर शोध कर रहे हैं। सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जा रही है, पवन चक्की चलाई जा रही है, बहुत सारे कार्य निरंतर जारी हैं। तो ऐसी सौर ऊर्जा जिसके बारे में हम इतना लेट जान पा रहे हैं, उसके बारे में तो हमारे ऋषियों ने लाखों करोड़ों वर्ष पहले ही यह बता दिया था। ये अलग बात है कि हमने ना इसको कभी देखा, ना पढ़ा, ना इस पर शोध करने का प्रयास किया। अब भी यदि हम प्रयास करें तो सौर ऊर्जा के लाभों से निरंतर अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। न सिर्फ अपने भौतिक जीवन को बल्कि अपने शरीर, मन, प्राण को भी। कैसे कर सकते हैं, हम सब प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। तो जैसा आपने अथर्ववेद का ये श्लोक देखा, ये ऋचा देखी, सूर्य समस्त ऊर्जा का स्रोत है, वही ऊर्जा का स्वामी है। तो यानी जितनी भी एनर्जीज हम अनुभव कर सकते हैं, जितनी एनर्जीज की हम कल्पना कर सकते हैं, जो जो ऊर्जा हमारे संज्ञान में आती है, वो सारी की सारी, उसका जो सोर्स है, उसका जो मूल है, वो है सूर्य। यानी ईश्वर की जो ऊर्जा है, आप उसको एक प्रकार से सौर ऊर्जा समझिए। इस बात को प्रमाण देने के लिए अथर्ववेद की एक और ऋचा प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कहा गया ताम देवः सविता धोक ताम ऊर्जाम एवा धोक। अथर्ववेद से लिया गया है ये, और इसमें कहा गया विराट ब्रह्म ऊर्जा के रूप में है। यानी ये ईश्वर ऊर्जा के रूप में अपने को प्रकट करते हैं। सबसे पहले ये ऊर्जा सूर्य को प्राप्त हुई। ईश्वर की जो ऊर्जा है, क्रिएटर की जो ऊर्जा है, सृष्टिकर्ता की जो ऊर्जा है, वो सबसे प्रथम किसको प्राप्त हुई? सूर्य को। और उसके पश्चात कहा गया देवों ने इसी सौर ऊर्जा को प्राप्त करके अपने कार्यों को संपन्न किया। यानी देवताओं को जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो भी सूर्य से प्राप्त हुई, और सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्त हुई वो स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ऊर्जा है। तो परमेश्वर की ऊर्जा सूर्य के माध्यम से पृथ्वी पर आती है, और हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ सौर ऊर्जा नहीं पहुँचती वहाँ वहाँ जीवन नष्ट होने लगता है। आप ये देखेंगे कि जिन जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, उन घरों में नमी आने लगती है, उस घर के लोग रोगी होने लगते हैं। कपड़े भी, अनाज भी, अपने घर के फर्नीचर भी, जब तक आप नमी में रखे रहते हैं, जब तक वो सूर्य के प्रकाश से अछूते रहते हैं, उनमें कमियां आने लगती हैं। तो चाहे भौतिक जीवन हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, सूर्य का प्रकाश हम सब के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इस बात को समझ करके हमको सूर्य के संपर्क में रहना सीखना होगा। चाहे हम सन बाथ लें, चाहे हम सूर्य
प्रकाश में मालिश करें, चाहे हम सूर्य तापित जल पिएं, चाहे हम सूर्य नमस्कार करें, चाहे हम सूर्य देव को जल चढ़ाएं, चाहे हम सूर्य स्तोत्रों का पाठ करें, किसी भी प्रकार से अपने आप को सूर्य देव के साथ जोड़े रहें। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है वो व्यक्ति सांसारिक क्षेत्र में भी असफल रहते हैं। आत्मविश्वास उनका डिगा रहता है, कोई भी कार्य सफलता से संपन्न नहीं कर पाते और हर क्षेत्र में असफल होते हैं। तो ज्योतिष में भी सूर्य की एक अलग मान्यता है। इसी प्रकार से हम देख लें कि जहाँ भी ऊर्जा की आवश्यकता है वहाँ सूर्य एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इस पृथ्वी पर जीवन ही संभव है तो वो केवल और केवल सूर्य के कारण। यदि सूर्य प्रकाश पौधों पर न पड़े तो किस प्रकार से आप कृषि कर पाएंगे, किस प्रकार से आप अनाज उत्पन्न कर पाएंगे, किस प्रकार से फल, मेवे, जड़ी बूटियों की खेती संभव होगी। सूर्य के प्रकाश के बिना पृथ्वी पर अन्न का उत्पादन संभव ही नहीं। तो जीवन का जो सारा सोर्स है वो सूर्य है। इसीलिए ऋषियों ने कहा सारी ऊर्जाओं का सोर्स, सारी एनर्जीज का जो एक केंद्र है वो सूर्य है। सूर्य के बारे में कुछ और जानकारी हमको वेदों में मिलती है, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ऋग्वेद में और यजुर्वेद में ये ऋचाएँ आई हैं। ये मूल ऋचाएँ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जहाँ कहा गया त्रित एनम आयुनक इंद्र एणम पर प्रथमो अध्यातिष्ठत गंधर्वो अस्य रशनाम अग्रहणात् सूरादश्वम वसवो निरतष्ट। ये ऋग्वेद और यजुर्वेद में बताया गया। इसमें कहा गया कि सूर्य से ऊर्जा का दोहन त्रित ने किया। त्रित 3 लोगों ने, ये सौर ऊर्जा जो आज हमको दिखाई दे रही है अलग अलग रूपों में और जिसके बारे में आधुनिक विज्ञान अब जाकर के ठीक से प्रयोग कर पाया है और अब इसका सही और उचित उपयोग हो पाया है, उसके विषय में तो करोड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषि पहले ही बताए गए हैं। कहा गया सूर्य से ऊर्जा का उपयोग 3 लोगों ने प्रारंभ किया। ये त्रित कहा गया इनको, और ये त्रित कहे गए इंद्र, गंधर्व और वसु। अब ये कैसे हुआ? इंद्र ने ऊर्जा का सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त किया। तो इंद्र थे जिन्होंने सबसे पहले सौर ऊर्जा का ज्ञान प्राप्त किया। कहा गया गंधर्वों ने इसका परीक्षण किया, इसकी टेस्टिंग जो की, इसके गुणों का जो आकलन किया वो गंधर्वों ने किया, और वसुओं ने उसको मूर्त रूप दिया। वसु उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। तो वसु कौन है? वसु वो लोग हैं, वसु वो वर्ग है जो भौतिक विज्ञान का विशेषज्ञ कहा गया है। तो एक ने इसका ज्ञान प्राप्त किया, दूसरे ने प्रशिक्षण द्वारा इसकी सत्यता प्रमाणित की, और तीसरे ने यानी वसुओं ने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया। तो इस प्रकार सौर ऊर्जा के जो आविष्कार का श्रेय हम देंगे वो इन त्रित को देंगे जो वेदों में बताया गया है। त्रित यानी 3, यानी इंद्र, गंधर्व और वसु। सूर्य देव के विषय में बहुत वर्णन है और सूर्य ऊर्जा के विषय में शास्त्र भरे पड़े हैं। आप कहेंगे तो समय समय पर इस विषय में विस्तृत वीडियोस बनाएंगे। एक और ऋचा लेते हैं ऋग्वेद की, जिसमें कहा गया अपसु सूर्य महद्धनम। सूर्य और जल में अक्षय धन विद्यमान है। ये तो हम आज देख ही रहे हैं। सोलर एनर्जी एटर्नल है, इसका जितना भी उपयोग करें ये समाप्त होने वाली नहीं है। ये कोई पेट्रोल और डीजल नहीं है जो आने वाले 20 वर्षों में जिनको समाप्त होने की बात की जा रही है। ये सोर्स लिमिटेड हैं, लेकिन सौर ऊर्जा अनलिमिटेड है, इटर्नल है, शाश्वत है। इसका जितना भी प्रयोग करिए ये समाप्त होने वाली नहीं, क्योंकि ये स्वयं क्रिएटर की ऊर्जा है, स्वयं सृष्टिकर्ता की ऊर्जा है, और हमारे ऋषियों ने इस बात को रिसर्च द्वारा पहले ही प्रमाणित कर दिया गया है। अब देखिए कितनी जानकारीपूर्ण बात कही गई ऋग्वेद में, जो प्रस्तुत है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया आधार यद हरितोर्भूरिम भोजनम ययोरंतर हरिश्चरत। अर्थात सूर्य सारे संसार को भोजन देता है, अर्थात
सूर्य की ऊर्जा से ही उत्तम कृषि और अन्न होता है। अब आप स्वयं बताइए कि यदि सूर्य देव प्रकट ना हो तो क्या इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का अन्न उत्पादन करना संभव है? तो इसीलिए कहा गया सूर्य सारे संसार को भोजन प्रदान करता है और अपनी ऊर्जा से ही ये कृषि का कारक है, अन्न उत्पादन का कारक है। तो ये हुई सूर्य के महत्व पर कुछ चर्चा जो हमें वेदों से मिली और हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन इतना ही सूर्य का महत्व नहीं है, सूर्य के विषय में बहुत बहुत जानकारी भरी हुई है शास्त्रों में। उसे ढूंढ ढूंढ कर लाने का प्रयास करते रहेंगे और जैसे जैसे हमें सूर्यदेव के विषय में शास्त्रीय ज्ञान मिलता रहेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब हम उस ध्यान पर आ जाते हैं जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, और वो है सूर्य ध्यान। सूर्य ध्यान एक ऐसा सरल ध्यान है जिसको कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग से बैठने की आवश्यकता नहीं, विशेष कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं, विशेष समय, विशेष स्थान, ये कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। जब भी आपको लगे कि आपकी ऊर्जा कम हो रही है, जब भी आपको लगे कि आपकी निगेटिविटी बढ़ती जा रही है, जब भी आपको लगे कि आप में शांति की कमी हो रही है, स्थिरता की कमी हो रही है, चिंता बढ़ रही है, उद्वेग हो रहा है, नकारात्मक भाव आप पर हावी हो रहे हैं, कामुक विचार आप पर हावी हो रहे हैं, स्फूर्ति कम हो गई है, आलस्य आ रहा है, अनिच्छा हो रही है काम करने के प्रति, दुर्बलता हो रही है, तब ऐसी स्थिति में यानी लस्त पस्त अस्त व्यस्त वाली स्थिति में सूर्य ध्यान को कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मात्र 1 से 1.5 मिनट का ये ध्यान है और ये तुरंत ऊर्जा और स्फूर्ति देने वाला प्रयोग है। कैसे करना है देख लेते हैं। जब भी आपको लगे कि आप में नकारात्मकता या इस प्रकार की हीनता, ऊर्जा की हीनता उत्पन्न हो रही है, अपने को थका अनुभव कर रहे हैं, लस्त पस्त अनुभव कर रहे हैं, तब इस प्रयोग को कर लीजिए और 1-1.5 मिनट में ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। प्रयोग क्या है? इसमें किसी भी प्रकार से आपको किसी भी विशेष आसन में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं और न ही सांसों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ध्यान इंस्टेंट ध्यान है, उस प्रकार की कोटि का नहीं जिसमें आप विशेष तौर से अपने को तैयार करते हैं ध्यान करने के लिए। ये परिस्थिति पर आधारित प्रयोग है, जब इसका अवसर आए तभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये अलग बात है कि कुछ सूर्य ध्यान ऐसे भी हैं जो आप प्रॉपरली ध्यान के मेथड से ही करेंगे, उनका वर्णन कभी और। आज के अंक में हम इस त्वरित ध्यान, इस इंस्टेंट ध्यान पर ध्यान देंगे जो कि हमारे लिए तुरंत ऊर्जादायक होगा। तो इसमें करना क्या है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि ये ध्यान करना है, उसी समय आप आँखों को बंद कर लीजिए। ड्राइविंग के समय प्रयोग मत कीजिए, ये सामान्य स्थिति में कर लीजिए। उगते सूर्य को आज्ञा चक्र पर अनुभव करिए, यानी जब आप अपनी दोनों आँखें बंद कर लीं, तब आपकी दोनों भौहों के बीच का जो स्थान है, आपकी नाक का सबसे ऊपरी भाग, आपकी दोनों आँखों के बीच का भाग, आपका आज्ञा चक्र, इस पर उगते सूर्य की कल्पना करिए। राइजिंग सन इमेजिन करिए, राइजिंग सन को, उगता हुआ सूर्य। कई लोगों ने तो सूर्य उगता हुआ देखा ही नहीं है कितने वर्षों से। सोच कर देखिए, उगता हुआ सूर्य केवल इंटरनेट पर देखा है या मैगजीन्स में देखा है या फिल्मों में देखा है या सीरियल्स में देखा है। उगता हुआ सूर्य हम विचार करके देखें, हम में से कितने लोगों ने कितने वर्षों से नहीं देखा होगा, चाहे इच्छापूर्वक या अनिच्छापूर्वक देखा ही नहीं है। करोड़ों लोगों ने तो उगता हुआ सूर्य देखा ही नहीं है। सनसेट तो देखने को मिल जाता है अपने काम की गहमा गहमी के दौरान ज़बरदस्ती, लेकिन उगता सूर्य, राइजिंग सन बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो जब तक उगते सूर्य की एनर्जी अनुभव नहीं करेंगे, जब तक उगता सूर्य नहीं देखेंगे, तब तक स्वयं कैसे उगता सूर्य बनेंगे। जिन एनर्जीज़ के संपर्क में हम रहते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं।
तो उगते सूर्य को यदि आपने देखा नहीं है तो महाराज कभी कभी देखने का प्रयास करिए। किसी छुट्टी के दिन देर तक न सोते हुए अर्ली मॉर्निंग उठ करके उगते सूर्य को देखने का प्रयास कर लीजिए। उसी उगते सूर्य की कल्पना, अगर नहीं उठ पाते हैं तो कल्पना ही कर लीजिए। उसी उगते सूर्य की कल्पना करनी है आपको दोनों आँखों के बीच में। उगता हुआ सूर्य है, धीरे धीरे अपनी किरणों का विस्तार कर रहा है, धीरे धीरे अपने आभा मंडल का विस्तार कर रहा है, धीरे धीरे अपने रंगों में परिवर्तन कर रहा है। ऐसी कल्पना करिए। मात्र 1 से 1.5 मिनट ये जो रश्मियां हैं उगते सूर्य की, ये जो धीरे धीरे सब ओर फैल रही हैं और धीरे धीरे दिन को आगे की ओर ले जा रही हैं, वो रश्मियां मेरे पूरे शरीर में इसी उगते सूर्य के माध्यम से प्रवेश कर रही हैं। अब ध्यान ये दीजिए कि इसमें आपको बाहरी सूर्य का ध्यान नहीं करना है, अपने आज्ञा चक्र में से ही सूर्य निकला है, इसका ध्यान करना है। ये विशेष बात है, इसको ध्यान रखिए। बाहरी सूर्य का ध्यान आपको नहीं करना है, बल्कि मेरे आज्ञा चक्र में से ही सूर्य उदित हो रहा है, ऐसा ध्यान करना है। ये सूर्य बादलों में से, ये सूर्य आसमान में से उदित ना होकर के मेरे आज्ञा चक्र में से उदित हो रहा है। जहाँ से मैं ध्यान कर रहा हूँ वहीं से ही सूर्य निकल रहा है और अपनी रश्मियों को मेरे पूरे शरीर में प्रसारित कर रहा है। बस 1 से 1.5 मिनट इतना सोचना है, इतना ध्यान करना है, इतना इमेजिन करना है। बाकी सब ये ध्यान अपने आप संभाल लेगा। और थोड़ी देर बाद ही अब आप देखेंगे कि आपकी स्फूर्ति का जो लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है। तो थोड़ा कहा बहुत समझिए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहिए। हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, आप भी करिए। आप स्वयं से भी सनातन शास्त्रों को ढूंढ ढूंढ कर पढ़िए और जो भी आपने पढ़ा सीखा उसको हमारे साथ शेयर भी करिए। उनको जो सनातन शास्त्रों के संबंध में आपके जो विचार होंगे उनको अपने आगामी वीडियोस में शेयर करने का विचार बना रहे हैं। तो अपना अनमोल समय देने के लिए धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े